नमस्ते। आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम जो करते हैं ये भी आप बैठने की पोजीशन में ही करते हैं। इस आसन को भी करते वक्त काफी आपको लाभ मिलते हैं। इसे करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में जो है आपको शुरुआती दौर में बिल्कुल धीरे धीरे आसान तरीके से इसे करना होता है। आपको इसी तरह से बैठना होगा, ठीक है, और बिल्कुल सीधे रखनी है अपनी कमर को, सीधे, ठीक है। और अब आप इसे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे सीधा। अब मुट्ठी बंद करके या एकदम हाथ खोल के जैसा आप कंफर्टेबल लगे आपको, तो आप इसे सांस लेते हुए ऊपर की ओर धीरे धीरे और आराम से करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है, ठीक है। इससे भी आपके एंजाइटी और तनाव की कमी, तनाव जो होता है वो सारी चीजें आपकी जो है कम होने लग जाती हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने से। आज मैं आपको सिर्फ इसे करने का तरीका बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप जो है शुरुआती तौर पे बिल्कुल धीरे धीरे और आसानी से करें, सरल तरीके से करें इसको। शुरुआती दौर में बिल्कुल स्लो मोशन में आपको इस आसन को करना होता है, भस्त्रिका प्राणायाम को। तो आप सांस को लेते हुए, भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, जैसे ये देखिए इस तरीके से। आंख बंद करके भी कर सकते हैं और आंख खोल के भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलके भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। मैं आंख बंद करके करूंगी, आपको जैसा कंफर्टेबल है आंख बंद करके या खोल के, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, इस तरीके से करना है आपको। शुरुआती दौर में जब आप करेंगे इस आसन को तो बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे आप। तो आइए हम इसे मिनिमम जो है 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ हाथ को करेंगे आप, इस तरह से। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। आप इसे कर रहे होंगे, आपको बहुत आराम मिल रहा होगा इसको करने से। बस रुक जाएंगे आप। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। शुरुआती दौर में जो भी बिगिनर्स इसे शुरू करेंगे वो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे, फिर इसकी आप गति को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इस आसन को भी करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। खास तौर से उनके लिए मैं सावधानियां बताना चाहूंगी, जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस आसन को ना करें, और दूसरा जिनका अभी रिसेंट में सर्जरी हो रखी है वो भी इस आसन को ना करें। और अगर आपको दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी है तब भी आप इस आसन को करने से पहले अपने योग आचार्य से जरूर सलाह लेके करें या अपने डॉक्टर से सलाह लेके करें, ठीक है। और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप करते जाइए।
भस्त्रिका प्राणायाम से भी आपको बहुत शांति मिलती है, बहुत लाभ मिलता है आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपको। तो आप इस तरह से रुक के भी कर सकते हैं। दोबारा शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में बिल्कुल धीरे धीरे ही करेंगे, उसके बाद इसकी गति को बढ़ाएंगे। मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से मीडियम और हाई लेवल पे, फास्ट लेवल पे आपको इसको करके दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर पे करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे ही करेंगे। तो दोबारा से शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सांस भरते हुए लेके जाना है, ऐसे। और जब नीचे की तरफ हाथ आएगा तो सांस छोड़ते हुए, ऐसे। आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं और आंख खोल के भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी। आंख खोलकर आप ऐसे करेंगे, आंख बंद करके भी कर सकते हैं आप इसे। ये आपको रोजाना इसको जो है 5 मिनट या 10 मिनट करना है। तो आइए मिलकर हम इसे 5 मिनट तक या 10 मिनट लगातार करते हैं। फिर आपका इसका समय जो है 30 मिनट भी आप कर सकते हैं, जब आप धीमी और मध्यम और तेज गति से इसे कर पाए। जब आप इसका बिल्कुल योगाभ्यास करेंगे तो लगातार करने से आपको इसको काफी सारे फायदे मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसे आप मेरे साथ 20 बार करेंगे ऐसे ही। सांस गहरी लेते हुए और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट की थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इससे सबसे ज्यादा आपको मानसिक रूप से आराम मिलता है, आपकी बुद्धि को, आपके मन को बिल्कुल शांत कर देता है। तो प्राणायाम रोजाना करें, आप रोजाना इसका अभ्यास करें। मानसिक और शारीरिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। तो दोबारा शुरू करते हैं इसे। ये आपको जो है बिल्कुल स्लो लेवल पे बता रही हूँ अभी मैं। मीडियम और फास्ट लेवल पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको स्लो मोशन में ही इसको करना है। धीरे धीरे इसकी गति को आप बढ़ाते जाएंगे, भस्त्रिका प्राणायाम की गति को। आइए फिर मिलके करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस लेते नीचे की तरफ। कमर सीधी होगी आपकी। भस्त्रिका आसन। और अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आप 2 अवस्था में कर सकते हैं। जैसे जो पहली अवस्था रहेगी वो सुखासन में भी आप कर सकते हैं और उसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो
मैं अभी आपको शुरुआती दौर में आप सुखासन से ही इसको शुरू करें। इस आसन को करते वक्त आपको जो है सुखासन की अवस्था में बैठना होता है। ठीक है, इस तरह से आप बैठेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, कमर सीधी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और सुखासन की अवस्था में आप इसे करेंगे, आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर आप इस आसन को, इस कपालभाति प्राणायाम को करें। आंखें बंद करके सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए करना है आपको। आपके पेट में इसमें हल्का सा, जब आप छोड़ेंगे सांस को तो आपको थोड़ी सी इसकी गति दिखाई देगी। तो आप करें इसे इस तरीके से, मेरे साथ मिलके करें। बिल्कुल धीरे धीरे शुरुआती दौर में जो करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे इसको, इस तरह से सांस छोड़ते हुए। ये कर रहे हैं आप कपालभाति प्राणायाम। रोजाना इसका जो है 5 से 10 मिनट अभ्यास करें, इससे भी आपको काफी सारे फायदे मिलते हैं। मेरे साथ मिलके करें इसे कपालभाति प्राणायाम को। शुरुआती दौर में आप 5 से 10 मिनट का ही अभ्यास करेंगे रोजाना इसका, फिर इसका भी समय आप अपने अनुसार बढ़ाएंगे। रोजाना आप इसे 30 मिनट भी कर पाएंगे फिर। आपकी सांस लेने की गति में भी सुधार होता जाएगा और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको इसके लाभ मिलते जाएंगे। थोड़ा रुक के फिर से रिलैक्स होकर के फिर दोबारा करेंगे इसको शुरू। आंखें खोल लीजिए। यह है कपालभाति प्राणायाम। इसे आप सुखासन की अवस्था में और वज्रासन की अवस्था में रोजाना इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको बहुत आराम मिलेगा इस आसन करने से। फिर से शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। अब हम बैठेंगे वज्रासन की अवस्था में। वज्रासन की अवस्था में बैठने के लिए आपको दोनों घुटनों को पहले मोड़ लेना है इस तरह से। अब अपने पूरे शरीर का भार घुटनों पे और अपने पैरों पे रखना है। आप दोनों पैर पीछे से जोड़ लेंगे और बिल्कुल कमर सीधी रखेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ रख लेंगे और फिर से आंख बंद करके सांस को छोड़ते हुए लगातार आपको इसको 5 से 10 मिनट फिर से करना है मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। पेट पर दबाव को महसूस करने के लिए आप अपने सीधे हाथ को पेट पे भी रख के कर सकते हैं ऐसे। कमर सीधी रहेगी।
शुरुआती दौर में जो करेंगे बिल्कुल आराम आराम से और धीरे धीरे इस आसन को शुरू करें। धीरे धीरे इसकी रफ्तार को बढ़ाते जाएंगे आप। जब आप इस अभ्यास को गति को करने में सक्षम होते जाएंगे। ये आप वज्रासन की अवस्था में कर रहे हैं, सुखासन की अवस्था में इसे कर सकते हैं। जिस स्थिति में आपको अवस्था में इसको आपको आराम करने में सक्षम है, उस अवस्था में आप करें, लेकिन रोजाना इसका अभ्यास करें। तो ये है कपालभाति प्राणायाम। पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे आप। बैठ जाए इस तरह से और रोजाना आप मेडिटेशन भी करें। ध्यान की गति को भी अपनी बढ़ाएं, फोकस करने की शक्ति और याद करने की शक्ति बढ़ाएं। रोजाना इस अभ्यास को करें। थोड़ी देर आप मिलके आंख बंद करके मेडिटेशन भी करेंगे। इसी पे आप शुरुआती दौर पर धीरे धीरे शुरू करेंगे और फिर इसका भी समय बढ़ाते जाएंगे। आंख बंद करके बिल्कुल सीधी कमर को रखते हुए सांस की गति को बिल्कुल गहरी और जितना उसमें आप डीप जाएंगे, जितनी गहरी सांस लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा इससे। लीजिए लंबी गहरी सांस। रोक के रखिए, फिर से धीरे धीरे छोड़ते हुए। अभी सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट आप मेडिटेशन को मेरे साथ मिलकर करेंगे। रोक के रखिए, फिर छोड़िए धीरे धीरे। शुरुआती दौर में जो भी मेडिटेशन करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे रोकेंगे, फिर से आराम से ही छोड़ेंगे। इसे करने से आपकी सांस लेने की गति में भी सुधार होता है। मानसिक और शारीरिक रूप से आपका सुधार होता है। ध्यान लगाने की योगाभ्यास से आपकी याददाश्त की में सुधार होता है और फोकस करने की शक्ति में सुधार होता है। दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन में भी ये गति को ही बढ़ाता है, जिससे आपकी मानसिक और शारीरिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। ये इससे भी लाभ होते हैं आपको काफी सारे। रोजाना ध्यान को लगाने का अभ्यास करेंगे आप। प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज को आप मेडिटेशन के जरिए महसूस कर सकते हैं। जीवन के हर और सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं आप। आपके मन को, आपके दिमाग को बहुत शांति मिलती है रोजाना मेडिटेशन करने से। खास तौर से दिमागी रूप से आप स्वस्थ रहते हैं,
बुद्धि आपकी स्वस्थ रहती है। सुबह के समय या शाम की समय आप रोजाना योगाभ्यास का अभ्यास करेंगे। ये बिल्कुल सही समय होता है योगाभ्यास करने के लिए। ब्रीथ करने की टेक्निक में आपको सुधार होता है। दिमाग से जुड़े हुए हर तनाव, चिंता से आप मुक्त होते हैं। सारे स्ट्रेस से, आप एंजाइटी से आपको शांति मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, आपके दिमाग को शांति मिलती है। रोजाना मेडिटेशन करने से आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। आप ओम का उच्चारण करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं आपको ओम को उच्चारण करने वाली वीडियो में भी आपको मेडिटेशन करके दिखाऊंगी अगली वीडियो में। यही लंबी सांस लेंगे, फिर रोकेंगे, फिर से छोड़ेंगे, थोड़ी देर फिर रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे सांसों को करते वक्त। ध्यान लगाने के अभ्यास को करते वक्त कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए आपकी। आंखें बंद रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए बिल्कुल गहरी लंबी सांस लेंगे। प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज को महसूस करेंगे। अपने दिनचर्या को महसूस करेंगे। थोड़ी आंखें बंद करके दोनों हाथों को रबिंग करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए को खोलेंगे। इस तरह से आप रोजाना प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें और धीरे धीरे शुरुआत करें इसकी और इसका लाभ लेते जाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन को और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और हैप्पी रहें, खुश रहें। धन्यवाद।